हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम काफ़ी टाइम बाद आपके पास आए हुए हैं और ये जो वीडियो है बच्चों, आज कोई हमारी कंटेंट को लेके वीडियो नहीं है। आज हमारी वीडियो है कि जो स्ट्रेटजी है आपके कोई भी एग्ज़ाम के निकालने के लिए, और एग्ज़ाम स्पेशली हम आज डिस्कस करने वाले हैं नीट। ठीक है, अभी आपने देखा था नीट 2024 का पेपर इतना ईजी आया था। अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा तो आप दो क्वेश्चन छोड़ के, दो क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा डाउटफुल हैं और बाकी उन दो क्वेश्चन के अलावा आप उस पेपर में दो क्वेश्चन हटा दीजिए, एक दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स में ले लो तो अच्छा स्कोर कर सकते थे। समझ रहे हैं, 45 क्वेश्चन है तो 40 प्लस क्वेश्चन आप उसमें सही कर सकते थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आप फ्रेश बच्चे हैं, बिगनर हैं, या आप ड्रॉपर हैं, क्लास 11th वाले हैं, 12th वाले हैं, तो आप कैसे नीट के एग्ज़ाम को फिजिक्स आप उसकी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला है हाउ टू स्टार्ट। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट 3 पॉइंट से आप कर सकते हैं। अगर आप फोकस्ड बच्चे हैं, आपको पहले से ही माहौल पता है कि हमें नीट में ही जाना है, समझ रहे हैं, ये तभी जब आप चाहते हैं। ये नहीं कि आपके घर में पापा ने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि भाई तू तो नीट ही करेगा, ऐसे नहीं। आप तब करेंगे जब आप चाहेंगे। ठीक है, 9th-10th वाले बच्चों के लिए क्या करना होगा, 11th वालों के लिए क्या करना होगा, 12th वालों ने, और ड्रॉपर वाले, और सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉपर वाले ही हैं यहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी प्रेशर में रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक, जब हम 9th क्लास में होते हैं। तो देखो बच्चों, 9th क्लास में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो तैयारी बच्चे 10 के बाद शुरू करते हैं, आप 9th से ही कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप 10th से ही शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इम्प्रूव करना है अपने बेसिक्स पे, इतना ध्यान देना है बेसिक्स पे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है आपको, एक एक एग्जाम्पल करने हैं, अच्छी टेक्स्ट बुक देखनी है। सर बुक्स कौन सी होंगी? एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा सकते हैं, एससी वर्मा किताब उठा सकते हैं, इवन आप ओलंपियाड दे सकते हैं। ठीक है, ओलंपियाड की तैयारी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, या आप एनटीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओलंपियाड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा। और फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप 9th क्लास में होंगे तो आपको मैं सजेशन दूंगा, देखिए ये 9th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस है और ये 11th क्लास की पहली बुक है। तो अगर आप यूनिट एंड मेजरमेंट है, ये काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 9th में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। जो मोशन चैप्टर है, यही आपका क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, और प्लेन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा क्या है, एक्स्ट्रा है। अच्छा जी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो सेम लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन, समझ रहे हैं, वर्क एनर्जी तो वर्क एनर्जी। तो इतने चैप्टर, ये आपकी पहली बुक है और ये 9th की बुक है। तो 9th की बुक जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास सिलेबस बहुत कम होता है। तो आप अपनी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि 9th के साथ 11th की फिजिक्स भी आप कवर करते हुए चलें। समझ रहे हैं? सर हम कवर कहाँ से करेंगे? आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, आप किसी भी चैनल से पढ़िए। जो 11th क्लास पढ़ा रहे हैं, पहले 9th पढ़िए। ठीक है, एक बेसिक सेट हो जाएगा, फिर 11th में जाइए। बस आप चैप्टर पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग अच्छा रखिए और क्वेश्चन करिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, पहली बुक यहीं कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड बुक ही बचेगी। समझ रहे हैं? जैसे ही आप 10th क्लास में आएंगे तो आपके पास ये चैप्टर होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, ये, और इनका जो कंटेंट है वो हमारा ये है क्लास, जो 12th की पहली बुक में आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब आप क्लास 9th में होंगे तो आप 9th के साथ क्लास 11th भी कवर कर चुके होंगे। समझ रहे हैं? जब आप 9th क्लास में होंगे तो 9th के साथ आप क्या कवर करेंगे, 9th के साथ आप 11th की फर्स्ट बुक को कवर करेंगे। और जब आप 10th क्लास में होंगे तो आप 12th की फर्स्ट बुक को कवर करेंगे। ठीक है सर, हम अगर इनको कर लेते हैं तो बचेगा क्या, तो भैया बचेगा आपका, इसकी सेकंड बुक बचेगी। ठीक है, और इसकी भी सेकंड बुक बचेगी। तो जब आप 11th क्लास में आएंगे, इसके बाद 11th में आप क्या करेंगे, जब 11th में टीचर आपको फर्स्ट बुक पढ़ाएगा तो आप सेकंड बुक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, टिल हाफ ईयरली।
क्लियर। और जैसे ही आपकी स्कूल में फर्स्ट बुक कवर हुई, ठीक है, स्कूल में फर्स्ट बुक होगी, आपने सेल्फ सेकंड बुक, होम ट्यूशन लगा लीजिए या आप किसी चैनल का कंटेंट खरीद लीजिए, कोई कोर्स खरीद लीजिए, बहुत सारे कोर्स आपके अवेलेबल हैं, समझ रहे हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डेड देखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप 12th में जाएंगे तो 12th में जाने तक आप क्या करेंगे, 12th की फर्स्ट बुक को छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बुक आप स्कूल से पढ़ेंगे। 12th की सेकेंड बुक का कोई रिलेशन नहीं है फर्स्ट बुक से। तो आप 11th क्लास के जब आपके पेपर हो जाते हैं तो 12th की सेकेंड बुक करिए, ठीक है। अच्छा, और 12th हाफ ईयरली तक आपका सारा सिलेबस बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ ख़त्म हो जाएगा। और 12th जब हाफ ईयरली आ जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे PYQ की, मॉक टेस्ट की, और आप 45 में से 45 सही करेंगे। ये तो 9th-10th वालों के लिए है। अब बात करते हैं जो 11th वाले हैं। तो बच्चों 11th क्लास में ज़्यादा देर नहीं हुई अगर आप 11th में चीज़ें शुरू करें। सबसे पहले जो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो सबसे पहले तो NCERT, कुछ भी ऐसा नहीं है जो NCERT से बाहर आएगा, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर, नीट के PYQ, ठीक है, JEE के PYQ, और उसके साथ साथ SC वर्मा के क्या करना पड़ेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। इतना आप कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स में क्वेश्चन गलत होने की कोई चांस नहीं है। अब आप करेंगे कैसे, देखिए, जो क्लास 11th है आपको NCERT और नीट PYQ के साथ कंसेप्ट ख़त्म करने हैं। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हाफ मंथ आपको क्या करना है, कंप्लीट क्लास 12 ख़त्म कर लेना है, समझ रहे हैं। क्लास 11th में आप पूरी 11th पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही अगले जब 11th आपका ख़त्म होगा, सेशन आउट होगा, तो हाफ जो अगला हाफ महीना होगा आपको क्लास 12 करके रखनी पड़ेगी। क्यों, इसका ये है बच्चों, जब आप 12th में जाएंगे तो आपके बोर्ड होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होंगे, आप प्रैक्टिकल होंगे, स्कूल की फाइल होगी, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप हाफ ईयरली के जस्ट कुछ टाइम बाद आप क्या कर लीजिए, 12th ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। 12th क्लास में हाफ ईयरली मतलब अगस्त तक आपने सब कुछ ख़त्म कर देना है 12th का सिलेबस। अगर आप ये कर लेते हैं उसके बाद लास्ट 3 to 4 मंथ आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भैया। अच्छा, 11th में आपके ये टॉपिक हैं जो आपको जिस हिसाब से पढ़ना है, इवन मैंने मॉड्यूल टाइप भी बना दिए, यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहले स्कूल के हिसाब से, काइनामेटिक्स, ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, थर्मो, ऑसिलेशन वेव, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लास 12 में चले गए हैं, 11th तक पता ही नहीं है नीट करना है, तो फिर थोड़ी देर तो हो गई, कोई बात नहीं, देर हो गई तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। करना क्या पड़ेगा, उसमें आपको सबसे पहले क्लास 11th कवर करनी पड़ेगी। टास्क 2 आपका ये है, फिर आपको दिसंबर तक, अगर आप 12th में हैं, क्योंकि 11th तो कवर करनी ही करनी है, फिर दिसंबर तक आपको 12th भी कवर करनी है। सर इसके लिए हम कैसे करेंगे, ये रहा आपका मॉड्यूल। ये मॉड्यूल मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि आपकी 12th भी चलती रहेगी और 11th भी कवर करेंगे इसके साथ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट जब आपका चल रहा होगा तो उसके साथ आप यूनिट एंड डायमेंशन कर लीजिए, कैपेसिटेंस टॉपिक जब चल रहा है तो आप थर्मो एंड केटीजी कर लीजिए, ठीक है। और काइनेमेटिक्स जब आपका चल रहा है उसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, समझ रहे हैं यहाँ तक। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन को आपको फॉलो करना होगा और फॉलो करने के बाद आप हाफ ईयरली तक इतने टॉपिक ख़त्म कर लेंगे और लास्ट में फिर क्या होगा, ऑप्टिक्स, मॉडर्न और सेमी को आप दिसंबर तक इसको टारगेट लेंगे कि भैया दिसंबर तक तो मैंने ये एनी हाउ ख़त्म करना है, क्योंकि आपने 11th में मज़े किए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ड्रॉपर, जिन्हें कुछ करना है, गुजरना है। ड्रॉपर वाले बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th भी पढ़ी है, 12th भी पढ़ी है, या दोनों नहीं पढ़ी हैं, या दोनों पढ़ी हैं प्लस नीट के लिए भी पढ़ा है लेकिन कुछ कारण से नहीं हो पाया है। तो उसके लिए मैंने पहले आपको ईजी एंड स्कोरिंग टॉपिक करके अपना क्या करना है, एक माइंडसेट क्लियर करना है। देखो ये आपने करना है, ये भी जो आपका सिलेबस है ये दिसंबर तक है, ठीक है। टोटल जो सिलेबस है ये, क्योंकि अब आपके पास कोई स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको करना क्या है, दिसंबर तक ये सारा कंटेंट ख़त्म करना है। ये इजी टॉपिक है, पहले इजी टॉपिक करने हैं। अब आप ये टारगेट बना लीजिए कि 3 महीने में मैं इन टॉपिक को करूँगा, और नेक्स्ट जो हार्ड टॉपिक हैं, जो थोड़ा सा टफ टॉपिक हैं, नेक्स्ट 4 महीने में आप ये कर लीजिए। और अगर कुछ टाइम बचता है तो आप उसको
डिस्ट्रीब्यूट अपने हिसाब से कर लीजिए। तो ये हार्ड टॉपिक है, ये इजी टॉपिक है, ठीक है। अब मैंने इसमें टाइम ये लिखा नहीं है कि कितने दिन में हो, ये आप कर लोगे, क्योंकि हर एक बच्चे की अलग अलग क्या है क्षमताएं हैं, जिसमें वो अलग अलग चीज़ें करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसको कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर के बाद टिल आपका दिसंबर, चाहे आप 12th में हैं चाहे आप ड्रॉपर हैं, सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद मॉक टेस्ट और रिवीजन चलना चाहिए। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट और रिवीजन, फिर आप देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। रेफरेंस बुक 9 to 11th की सारी एनसीईआरटी आपको देखनी पड़ेंगी, एमसीक्यू एटलीस्ट देखने पड़ेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, एग्जाम्पलर देखनी पड़ेगी, और नीट के लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू आपको देखने हैं, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप जेई के पीवाईक्यू भी देखेंगे 2020 से 2023 एज अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आप क्या करेंगे, 2020 की जेई का पेपर उठा लिया और उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो फिर देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, क्लियर है ना। तो ड्रॉपर और क्लास 12 वाले ये जो आपका रेफरेंस बुक है इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हम आपको क्या देंगे, हम आपको नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देंगे, प्लेलिस्ट ऑलरेडी दी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए। नीट फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक भी मैंने इस बार दी, इस बार नीट के बच्चों के लिए 6-7 हैं, टाइम के साथ मैं उसको अभी अपडेट करूँगा। फॉर्मूला रिवीजन सीरीज हमने आपको दी, और इसके साथ साथ कुछ नया आता रहेगा नीट के लिए, जैसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आ जाएगी, एनसीईआरटी रीडिंग आएगी, आप सजेस्ट करना कि क्या आना चाहिए। तो ये आपका भैया नीट एग्ज़ाम निकालने की एक परफेक्ट प्लानिंग थी विद कब क्या करना है, समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, विशिंग ऑल द बेस्ट।